हालेलुया। तैयार है कलाम के लिए? सो आइए खुदा के कलाम को जोरदार तालियों के साथ ऑनर करेंगे। और मेरे साथ देखिए, आज शाम पुराने अहदनामा में खुजात की किताब है, काजियों की किताब, उसका 6वां बाब है और उसकी पहली 12 आयात को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्सेस 1 थ्रू 12। जी, कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है जी, और बनी इस्राएल ने सुने, और बनी इस्राएल ने खुदावंद के आगे बदी की। जी, खुदावंद के आगे बदी की। इसको पढ़ते जाइए। और खुदावंद ने उनको 7 वर्ष तक मदियानियों के हाथ में रखा जी, और मदियानियों का हाथ इस्राएलियों पर गालिब हुआ जी, और मदियानियों के सबब से बनी इस्राएल ने अपने लिए पहाड़ों में खो और गार और कले बना लिए। और ऐसा होता था कि जब बनी इस्राएल कुछ बोते थे तो मदियानी और अमालेकी और अहले मशरिक उन पर चढ़ आते थे और उनके मुकाबिल डेरे लगाकर गजा तक खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते। और बनी इस्राएल ने ना तो कुछ बनी इस्राएल के लिए ना तो कुछ मुआश, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते और टिड्डियों के दल की मानिंद आते, क्योंकि वो अपने चौपायों और डेरों को साथ लेकर आते और टिड्डियों के दल की मानिंद आते और वो उनके ऊंट बेशुमार होते थे। ये लोग मुल्क को तबाह करने के लिए आ जाते थे। सो इस्राएली मदियानियों के सबब से नहायत खस्ता हाल हो गए और बनी इस्राएल खुदावंद से फरियाद करने लगे। और जब बनी इस्राएल मदियानियों के सबब से खुदावंद से फरियाद करने लगे तो खुदावंद ने बनी इस्राएल के पास एक नबी भेजा। उसने उनसे कहा, खुदावंद बनी इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुमको मिस्र से लाया और मैंने तुमको गुलामी के घर से बाहर निकाला। मैंने मिस्रियों के हाथ से और उन सबों के हाथ से जो तुमको सताते थे तुमको छुड़ाया और तुम्हारे सामने से उनको दफा किया और उनका मुल्क तुमको दिया। और मैंने तुमसे कहा था कि खुदावंद तुम्हारा खुदा मैं हूँ, सो तुम उन अमूरियों के देवताओं से जिनके मुल्क में बसते हो मत डरना। पर तुमने मेरी बात ना मानी। फिर खुदावंद का फरिश्ता आकर उफ्रा में बलूत के दरख्त के नीचे जो युआस अबीजरी का था बैठा और उसका बेटा मैं के एक कोलू में गेहूं जाड़ रहा था ताकि उसको मदियानियों से छिपाए रखे। और खुदाम का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा, ए जबरदस्त सूरमा खुदावंद तेरे साथ है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। इस स्टोरी की समझ आई है सबको? किस किसने ऑलरेडी इस कहानी को पढ़ा हुआ है, इस वाक्य को पढ़ा हुआ है? कौन कौन इसके बारे में जानता है? गुड। बनी इस्राएल मिद्यानियों के जुल्म और सितम का शिकार थे और ऐसा गुनाह के बायस हुआ। जब जब इंसान की जिंदगी में गुनाह जड़ पकड़ता है, गुनाह अपने पंजे जमाता है, नंबर 1 इंसान शर्मिंदगी का शिकार होता है। नंबर 2 इंसान बुज़दिली का शिकार होता है। नंबर 3 इंसान खौफ के नीचे आ जाता है। ये गुनाह का सबसे बड़ा असर है इंसान के ऊपर। और फिर गुनाह की मौजूदगी
खुदा की गैर मौजूदगी का भी इजहार है, क्योंकि जहां गुनाह होता है वहां खुदा अपने आप को जाहिर नहीं करता, खुदा वहां से दूर हो जाता है। D.L. मूडी की अक्सर मैं बात करता हूं, उन्होंने एक बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा, ईदर द सिन कीप्स अस अवे फ्रॉम द बाइबल और द बाइबल कीप्स अस अवे फ्रॉम द सिन। या तो गुनाह हमें खुदा के कलाम से दूर रखता है या कलाम हमें गुनाह से दूर रखता है। सो मदियानी इन पर चढ़ आते, चूंकि बनी इस्राएल ने खुदा का गुनाह किया था और वो सब बुरे काम किए जिनसे खुदा को घिन थी, जिनसे खुदा को नफरत थी। और कलाम में लिखा है 7 साल तक मदियानी और दूसरी अक़वाम इनको सताते रहे, और यहां तक कि वो गारों में, पहाड़ों में छुप जाते थे, और वो आते और उनकी फसलें लूट लेते और उनके मवेशी और उनके जानवर लूट कर ले जाते, और वो खुद को मजलूम महसूस किया करते थे कि ऐसी बड़े मजलूम, हम पर जुल्म होता है। और आज का जो टॉपिक है उसका उन्वान मैंने रखा है, मजलूम से फाते तक। क्या उन्वान है? मजलूम से फाते तक, फ्रॉम विक्टिम टू विक्टर। बनी इस्राएल खुदा से दूर हो चुके थे, बुत प्रस्ती का शिकार हो चुके थे, बाल के पुजारी बन चुके थे, और यशीरा एक देवी थी कनानियों की जिसको ये मानने लगे, और खुदा का हाथ इन पर से उठ गया और ये दुख उठा रहे थे। अब ऐसे में जब खुदा की निगाह एक ऐसे शख्स पर पड़ी कि वो भी खुद को मजलूम महसूस करता था, डरा हुआ था, बुज़दिल था, खौफ के नीचे था, वो नहीं जानता था कि खुदा ने उसका चुनाव किया है, वो नहीं जानता था कि खुदा की निगाह उस पर है। याद रखिए, खुदा हमें हमारी मजलूमियत में कभी नहीं छोड़ता, बल्कि वो हमें अपनी कुदरत से फाते बनाने के लिए पुकारता है। राइट? अब मैं सोचता हूं कि जिदाऊन के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि खुदा ने बनी इस्राएल में से एक छोटे कबीले, एक छोटे घराने, ये मुनस्सी के कबीले से इसका ताल्लुक था, और मुनस्सी के कबीले में भी सबसे छोटे खानदान से यह ताल्लुक रखता था। और फिर ना सिर्फ छोटे खानदान से ताल्लुक रखता था, बल्कि घर में भी यह सबसे छोटा था। तो कभी कभी आपको नहीं पता होता कि आपके अंदर जो कुछ खुदा देख रहा है वो शायद आपके घर वाले भी नहीं देख पा रहे, आपका पास्टर भी नहीं देख पा रहा है ना। कभी कभी हम मुतवक्को होते हैं कि पासबान का बच्चा पासबान बनेगा, सानू केड़ा खुदा ने बुलाया है, हमारे पास कौन सा कॉलिंग है ये, राइट? तो ये जरूरी नहीं कि बिशप का बच्चा बिशप बने, पासबान का बच्चा पासबान बने। हु नोज खुदा किसको कब कहां से उठा ले और क्या से क्या बना दे, राइट? हालेलुया। तो जदाऊन, अब ये नाम इसके बाप ने इसका रखा था, और इसका मतलब है काट डालने वाली कुवत। वाह, जदाऊन का मतलब क्या है? काट डालने वाली कुवत, जबरदस्त सूरमा इसके नाम का मतलब है। और पता है, मैं अक्सर ये कहता हूं कि प्लीज अपने बच्चों के नाम खुदा के कलाम के मुताबिक रखा करें, और उसका असर उनकी पर्सनैलिटी पर, उनकी शख्सियत, उनके किरदार पर जरूर होता है। इसके बाप का नाम युआस अबेजरी बताया गया है। फिर बता दूं, इसका ताल्लुक मुनस्सी के कबीले से था।
और युआस अबिजरी एक अहम और असर और रसूख रखने वाला शख्स था, मगर अफसोस ये बेतकादी का शिकार हो चुका था। बुत परस्ती और दुश्मनों के जुल्म ने इनके अंदर मायूसी, बेतकादी और बेकसी को इस कदर बढ़ा डाला था कि ये स्वाए मजलूमियत के और इनको कुछ नजर ही नहीं आता था। ये उसी दायरे में घूमते रहते थे। जब खुदा ने बनी इस्राएल का आओ नाला सुना तो खुदा ने जिदाऊन का चुनाव किया ताकि वो उनको उनके दुश्मनों के हाथ से छुड़ाए। अब ये शख्स जिदाऊन, जिसका चुनाव खुदा कर रहा है, जिसको खुदा एक बड़े मकसद के लिए ना सिर्फ तैयार करने वाला था बल्कि इस्तेमाल करने वाला भी था, ये खुद अपने आप को अपने दुश्मनों से छुपा रहा था। ठीक, इसको पता नहीं था कि ये किसी बड़े काम के लिए इस्तेमाल होगा। ये तो छुप रहा था, ये तो खौफजदा था। और खुदा के फरिश्ते ने इसको एक्सपोज किया है, इसको बताया है, इस पर इस बात को जाहिर किया है कि उसके अंदर खुदा ने कौन सी कुदरत रखी हुई है जिसको खुदा निकालेगा बाहर और उसको इस्तेमाल करेगा। कौन सी दलेरी खुदा ने उसके अंदर रखी हुई है। राइट? कर क्या रहा था ये गेहूं झाड़ रहा था। कहां पर? मैं के कोलू में। उत्थे क्यों हुंदा है? उसका नाम मैं का कोलू है, तो मैं के कोलू में क्या करते थे वो? हां जी, अंगूर रोंदे जाते थे। उस कोलू के अंदर अंगूर डालकर उसको पैरों से रोंदते थे और उससे मैं निकलती थी। तेल दा कोलू वेखिया जे ना, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰੋਂ पाई जाती है ते सरों दा तेल निकलता है। ऐसे ही है। तो मैं के कोलू में अंगूर डाले जाते हैं तो मैं निकलती है। तो यह बंदा कर की रहा होते? ओ वाह, वहां पर गंदुम झाड़ रहा है। क्या वो गंदुम झाड़ने की जगह थी? दसो, कलाम सुन रहे हो कि नहीं? गंदुम झाड़ने की जगह थी? हर किस नहीं। गंदुम कहां झाड़ते हैं? मैदानों में। आजकल तो मशीना आ गई है ना, अमेरिका तो, यूरोप तो, थ्रेशर्स। हाँ जी, हाँ, वो भी खेतों में ही होते हैं। तो गंदुम मैदान में, खेत में झाड़े जाते हैं, मैं के कोलू में। इसका मतलब है कि ये डरा हुआ था, ये खौफजदा था अपने दुश्मनों से, और वहां छुप कर गंदुम झाड़ रहा था कि जेड़े दाने मैं घर लेके जाने ना दुश्मन खो के ले जाना। राइट? तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा था मगर मकाम गलत था। कभी कभी हम बहुत अच्छा काम गलत जगह पर कर रहे होते हैं, गलत जगह पर अपनी बरकत को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, गलत जगह पर अपना वक्त जाया कर रहे होते हैं। कभी कभी हम गलत लोगों के साथ अपना वक्त जाया कर रहे होते हैं, गलत लोगों के साथ बिजनेस कर रहे होते हैं, गलत लोगों के साथ रफाकत होती है हमारी। और ऐसे लोग ना सिर्फ हमारा वक्त जाया करते हैं बल्कि वो हमारी तवानाई भी जाया करते हैं और हमारा सरमाया भी जाया करते हैं। हमें ऐसे लोगों से कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, ऐसे मकामात से खबरदार रहने की ज़रूरत है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, गो वेयर योर गिफ्ट्स आर सेलिब्रेटेड। जहाँ हमें बरकत मिलती है, जहाँ ज़िंदगी का कलाम होता है, हमें वहाँ जाना चाहिए। आमीन। डरा हुआ जिदाऊन, नाम क्या है उसका? जिदाऊन। और इसका मतलब क्या है? काट डालने वाली कुव्वत। ते लुकन किथे दे आओ, छुप रहा है, डरा हुआ है, खौफजदा है, मजलूम है, मजलूमियत का शिकार है। और खुदा का फरिश्ता उस पर जाहिर होकर उसको कहता है, ए जबरदस्त सूरमा, खुदावन तेरे, वाह, जबरदस्त सूरमा,
ते वो डरपोक है। डरपोक बंदा भी सूरमा होंदा जे। हाँ, सूरमा डरपोक उस वक्त तक रह सकता है जो तक उन्होंने पता ही नहीं लगता कि मैं सूरमा वहां। समझ आई? मैंने जुमे वाले दिन भी कलाम सुनाया था और उसमें यह बात बता रहा था कि हम उस वक्त तक निहत्ते रहते हैं, मजलूम रहते हैं, मायूस रहते हैं, नाउमीद रहते हैं, अपनी पहचान खोए हुए रहते हैं, जब तक हमें यह पता नहीं चलता कि हम कौन हैं। और हमें यह बात जानने की जरूरत है कि हम खुदा की मिरास हैं, उसकी मिल्कियत, उसके खास लोग हैं। आमीन। और जब हमें हमारी पहचान हासिल हो जाती है तो फिर ना हम बुज़दिल रहते हैं, ना खौफज़दा रहते हैं, बल्कि हम एक सूरमे की तरह उठ खड़े होते हैं। हालेलुया। बनी इस्राएल के लिए खुदा ने फरमाया ये ऐसी शेरनी है जो अपने दुश्मनों को देखकर उठ खड़ी होती है। हालेलुया। तो फिर कलीसिया वो शेरनी है जड़ी अपने दुश्मनों ते धार दी है। ओके, मेरा मैसेज याद है? हम दिखने में भेड़ हैं, धारने में शेर हैं। हालेलुया। सो ये शख्स खुद को कमजोर, खौफजदा महसूस कर रहा था, लेकिन खुदा उसे उसकी मौजूदा हालत से नहीं बल्कि मुस्तकबिल की पहचान से पुकार रहा था। हालेलुया। खुदा उसकी मौजूदा हालत पर गौर नहीं कर रहा। खुदा जानता था कि मुस्तकबिल में यह क्या करने वाला है। खुदा उस पहचान को लेकर उसके साथ हम कलाम है कि तू जबरदस्त सूरमा है। राइट? आज कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मौजूदा हालात, माजी की नाकामियों या खौफ की वजह से खुद को कमजोर समझते हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप अपनी पहचान के बारे में खुदा के कलाम पर भरोसा करना शुरू कर दें। वो आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करेगा। खुदा आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। आमीन। खुदा आपको हमेशा संभालेगा और सरफराज करेगा। फरिश्ते का पैगाम क्या था? खुदावन तेरे साथ है। नए अहद का इमैनुअल। यूसुफ को यह पैगाम मिला था तो उसका नाम इमैनुअल, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। तो जदाऊन के साथ भी इमैनुअल था। हालेलुया। पुराने ऐदनामा के सूरमों के साथ, खादमों के साथ, नबियों के साथ भी इमैनुअल मौजूद था। फरिश्ते ने उसे कहा खुदावन तेरे साथ है। अब इमैनुअल उनके साथ है लेकिन फिर भी मुश्किलात में से गुजर रहे हैं। ये खास बात है, सुनिए। खुदा साथ है लेकिन मुश्किलात में से फिर भी गुजर रहे हैं। खुदा की मौजूदगी का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन मुश्किलात का सामना करने के लिए खुदा आपको कुव्वत और दलेरी देगा। आमीन। मुश्किलात जो नंगना ही नंगना है, क्योंकि ये दुनिया जिस ज़मीन पर हम मौजूद हैं ये इब्लीस की टेरिटरी है। वो इस जमीन का झूठा मालिक बना हुआ है, इसलिए वो ईमानदारों को तो ज्यादा टफ टाइम देता है, क्योंकि ये खुदा के लोग हैं। तो दी दुश्मनी खुदा दे नाल है तो फिर खुदा दे लोकां दे नाल भी है। तो इसलिए इस जमीन पर रहते हुए हमें मुश्किलात में से गुजरना पड़ेगा, लेकिन खुदा के साथ होने का मतलब यह है कि खुदा उन हालात पर हमें गलबा अता करता है, उनका सामना करने का फजल अता करता है। राइट? अब फरिश्ते का यह पैगाम जब उसने सुना है तो बजाय इसके कि उसका दिल तसल्ली पाता, फरिश्ते ने उसे कहा ऐ जबरदस्त सूरमा खुदावन तेरे साथ है। बजाय खुश होने दे, बजाय इत्मीनान पाने के, तसल्ली पाने के, खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करने के, वो बरमला चीख पड़ा है।
और कहने लगा अगर खुदावंद हमारे साथ है तो ये सब कुछ जो हम पर गुजरा ऐसा क्यों जदाऊन है? ने उससे कहा, जी, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ अगर खुदावंद है, ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों तो हम गुजरे? पर ये सब हादसे क्यों गुजरे? और उसके वो सब अजीब उसके काम वो सब अजीब काम कहाँ गए, कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा ने हमसे यूं करते थे कि क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया? क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाला? कहता है किधर गए हैं वो काम? साडे ते वड्डे तरीफा करदे सी कि रब सानू मिस्र चो कट के ले आया है, उसने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, उसने हमारे लिए दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए हैं। ते आज जो खुदा किथे चला गया? आज वो खुदा कहाँ है? साडा भी यह सवाल हुंदा है मुश्किलों में, परेशानियों में, और खास तौर पर जब हम किसी बड़ी आजमाइश में से गुजरते हैं तो फितरी तौर पर हम भी शक्को शुबा का शिकार हो जाते हैं और अपनी तकलीफ में हम अपने आप को बेबस, लाचार, तन्हा महसूस करते हैं, सर पे हाथ रख कर बैठ जाते हैं, खुदा को इल्जामात देना शुरू कर देते हैं, खुदा पर बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, शिकायत से भर जाते हैं, मरमरिंग हमारी लाइफ में होती है, रद्द किए जाने का रोना रोते रहते हैं। सुनिए, ऐसे हालात में जब हम खुदा पर बुड़बुड़ाते हैं खुदा खामोश हो जाता है, क्योंकि खुदा ये चाह रहा होता है कि हम उस पर भरोसा करें, हम उस पर तवक्कल करें। और फिर एक और बात है, खुदा हमारी जिंदगी में मिरेकल करने के लिए, मौजज़ा करने के लिए हमें शिकायत के मुकाम से निकाल कर बाहर लाता है, हमारी जिंदगी में से कंप्लेंट्स को बाहर निकालता है। यीशु मसीह ने मरकज़ की इंजील में एक वाकया मौजूद है, एक अंधे को शिफा दी, और इससे पहले कि वो अंधा शिफा पाता, कलाम में लिखा है खुदावंद यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और उसके गांव से उसको बाहर ले आया। क्या खुदावंद उसके गांव में उसको शिफा नहीं दे सकते थे? हाँ जी, दे सकते थे। तो फिर वहां क्यों नहीं शिफा दी? उस गांव से बाहर क्यों लेकर आए हैं खुदावंद? क्योंकि उस गांव के अंदर बेतकादी दंदनाती फिर रही थी, मायूसी, नाउमीदी, शिकायत, बुड़बुड़ाहट, कंप्लेंट्स। खुदावंद उसको वहां से निकाल कर बाहर ले आए और उसको हदायत दी है। जब उसको बिनाई दी है तो उसको कहा है मुड़ के उथे नहीं जाना। तो जब खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है तो फिर हमें कहता है माजी की तरफ मुड़ के, जो बात थी माजी की, माजी ही में छोड़ आए। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम आगे की तरफ देखें, आगे की तरफ बढ़ें, जहां हमारी फतह और हमारी बरकत और हमारी कामयाबी और शादमानी मौजूद है। राइट? सो जिदाऊन के अंदर बहुत सारे सवालात थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और खुदा ने एक बात में उसके सारे सवालों का जवाब उसको दे दिया। उसको ये एश्योरिटी देकर, उसको ये गारंटी देकर कि मैं तेरे साथ हूंगा। ये अगली बात थी। फरिश्ते ने आकर उसको क्या कहा है? खुदावन तेरे हैं। फरिश्ते ने क्या कहा? खुदावन तेरे, उन्हें मन्ने ही नहीं है। वो कहते हैं अगर साथ है तो फिर इन्ना हलाता जो क्यों? हम कभी कभी खुदावंद की अपनी जिंदगी में मौजूदगी के बावजूद भी अपने हालात से नजरें नहीं हटा रहे होते, और जब हम अपने हालात से नजरें नहीं हटा रहे होते तो फिर हमें खुदा टीनी टाइनी सा नजर आता है। ऐसे लगता है खुदा भी बेबस हो चुका है, खुदा भी हेल्पलेस हो चुका है, खुदा हमारी मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारी निगाहें खुदा पर नहीं बल्कि हालात पर होती हैं। और मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि कभी भी हालात में से खुदा को ना देखें, बल्कि हमेशा खुदा में से अपने हालात को देखा करें। हालेलुया। खुदा आपके हालात बदलने की कुदरत रखता है। अब चूंकि जदाऊन का खानदान मुनस्सी के कबीले से, एक कमजोर कबीले से ताल्लुक रखता था, अपने घर में सबसे छोटा था, बुज़दिल था, खौफज़दा था,
इसलिए मायूसी की बातें करता था। कहता है खुदा अगर हमारे साथ है तो हमारे हालात ऐसे क्यों हैं। तो अब अगली बात खुदा ने क्या की है उसके साथ। खुदा कहता है मैं तेरे साथ हूंगा और तू मदियानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक आदमी को। और पता है हमने ये हवाले में पढ़ा था कि वो उनकी तादाद इतनी थी कि वो टिड्डियों के दल की तरह लिखे आते थे और जमीन पर उनकी तादाद लाखों में थी। और खुदा इसको तसल्ली क्या दे रहा है जदाऊन को, काट डालने वाली कुव्वत को। खुदा कहता है मैं तेरे साथ होऊंगा और तू उनको हजारों लाखों की तादाद में अपने दुश्मनों को ऐसा मार लेगा जैसे एक आदमी को। हालेलुया। असी बीमारियां तो डरते रहने हैं। अच्छा एक और बात है, मैंने ये ऑब्जर्वेशन, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि हर इबादत च साडे भैन भरा उठ के खलो जाते हैं। हम दिलो जान से आपके लिए दुआ करने को तैयार हैं, हमारी ड्यूटी है, हमें ये करना है। लेकिन क्या ताड़ा ईमान इन्ना कच्चा है, इन्ने बुज़दिल, इन्ने खौफज़दा हो तुसी, इन्नी मजलूमियत है ताड़े अंदर कि तुसी शिफा ही नहीं पाते। और हर इबादत में तकरीबन पूरी जमात ही उठ के खलो जाती है। और ये सिर्फ यहां की बात नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान में जहां पर भी चले जाएं, लोग शिफा ही नहीं पाते, लोग बीमार ही रहते ने। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि हम खुदा कादर मुतलिक के साथ अपना रिलेशन उस तौर पर बना ही नहीं पा रहे, हमें समझ ही नहीं आ रही। सानू कलाम भी सुनाया जाता है, खुदा आपके साथ है, साडे लिए गीत भी गाए जाते हैं, उहदे च भी क्या जाता है खुदा हमारे साथ है, खुदा मौजूद है, खुदा छूता है, खुदा बरकत देता है। असी फिर हालात तो नजर नहीं हटान रहे, हमारी निगाहें फिर भी हमारी बीमारियों पर लगी हुई हैं। यही वजह है कि बीमारियां हमारी जान नहीं छोड़ती। समझ आ रही है मेरी बात की? ये उनकी तादाद पर गौर कर रहे थे कि वो टिड्डी दल की तरह आते हैं और तबाही करके चले जाते हैं। खुदा ने कहा फिक्र ना कर, अब मैं तेरे साथ जाऊंगा, अब मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तू उनको ऐसा मार लेगा जैसा एक आदमी को। हालेलुया। इस ईमान ना खलो जाया करो, बीमारी आपके पास भी नहीं आएगी। राइट? गालब आने की जरूरत है। 24वीं आयत में लिखा है, जब जदाऊन ने खुदावंद के हुजूर से इस बात की तसल्ली पाली कि खुदा उसके साथ जाएगा और उसके दुश्मनों के साथ लड़ेगा और उसको फतह देगा, तो लिखा है जदाऊन ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और उसका नाम यहोवा सालूम रखा। यहोवा हमारी सलामती है। जदाऊन ने जब खुदा के मकसद को, खुदा के इरादे को अपनी जिंदगी में जान लिया तो शिकायत जाती रही। जो खुदा दे मकसद की सानू समझ आ जाती ना, फिर असी शिकायत नहीं करते, फिर हम बुड़बुड़ाते नहीं हैं, फिर हमारा दिल तसल्ली पाता और हम खुदा पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। उसकी ज़िंदगी से शिकायतें चली गईं। उसने कहा यहोवा सलामती है, वो हमारे लिए भलाई के मंसूबे रखता है, सलामती के ख्यालात रखता है और वो हमें बर्बाद नहीं बल्कि बहाल करना चाहता है। राइट? अब जब उसने खुदा के कलाम को रिसीव किया है, खुदा के लिए मज़बा बनाया है, वर्शिप करना शुरू की है अपने खुदा की, शायद इस तो पहले वो खुदा दी प्रस्तिश नहीं सी कर रहा या उस तौर पर नहीं कर रहा था, लेकिन अब एक्नॉलेजमेंट के बाद उसने ये जान लिया है कि खुदा के हमारे लिए भलाई के मंसूबे हैं, तो उसने उस प्रस्तिश को अपनी जिंदगी में बहाल किया है। तो जो ताड़ी अपनी जिंदगी च प्रस्तिश बहाल हो जाएगी ना, तो ताड़े घराने की सफाई भी खुदा बड़ी सोहनी कर देगा। आमीन। तो अब क्या हुआ है, जब उसकी अपनी जिंदगी में प्रस्तिश ने कयाम पाया तो
सबसे पहली असाइनमेंट उसको खुदा की तरफ से क्या मिली? खुदा ने कहा अपने घर तो काम शुरू कर। ये बहुत बड़ी असाइनमेंट थी, ये बहुत बड़ी असाइनमेंट थी। इससे पहले कि वो मदियानियों से लड़ता, खुदा ने उसको एक अजीब हुक्म दिया। और क्या था हुक्म? अपने बाप के बाल के मजबे को ढा दे। मदियानियों पर फतह पाने से पहले जदाऊन को अपने घर के अंदर फतह पाने की जरूरत थी। हालेलुया। बैरूनी फतह से पहले अंदरूनी फतह की जरूरत थी। हम बैरूनी दुनिया तब फतह कर सकते हैं जब हम अपनी अंदरूनी दुनिया फतह कर लेंगे। ओके? जब हमारे अंदरूनी बुत, हमारा खौफ, हमारा शक, पुरानी आदत, पुरानी इंसानियत, खानदानी गुनाह, ये मस्मार होंगे, तो फिर फतह की शुरुआत हमारे दिल से, हमारे अंदर से, हमारे घर से होगी, तो हम बाहर की दुनिया को भी जीत पाएंगे। असी तो अपने अंदर अपने आप को नहीं हाले तक जित पाए और ते नहीं काबज आ सके, उस पर गलबा नहीं। कई कहेंगे जी मेरे ख्यालात, वो सेमिनरी मैं कर रहे थे, मैं और भाई सलीम रज़ा, तो हमें याद है हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, बुजुर्ग थे, तो वो पढ़ाते पढ़ाते कहते भाई जी गल यह कि मैं 90% कामल हो गया वहाँ, एवं 10% रह गया, मेरे ख्यालात मेरे काबू च नहीं रहते। समझ आ रही मेरी बात की? तो जिदे अपने ख्यालात ही उहदे काबू च नहीं रहन डे, वो बैरूनी दुनिया नूं की जितेगा। हम तो आज तक अपने खौफ पर गालिब नहीं आ सके, अपनी बुज़दिली पर गालिब नहीं आ सके, अपने गुनाह पर गालिब नहीं आ सके, तो असी बाहर किसी नूं की जितना है? ठीक? हमें अपने घर से काम शुरू करने की जरूरत है। हो सकता है आपके घर में बहुत बड़ा चैलेंज हो, प्रस्तिश करना आपके लिए मुश्किल हो, दुआ में हाथ उठाना आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन आपने उस चैलेंज को कबूल करना है। जदाऊन ने अपने प्यो ना मत्था ला लिया सी, क्योंकि इसका बाप सरप्रस्त था, इसके बाप को जिम्मेदारी मिली हुई थी, वो उस बुत कदे का निगरान था, और खुदा ने इसको हुक्म दिया पहले अपने प्यो दा वो जड़ा मजबा उन्हें बनाया ना बाल दा, वो भन जाके वो तोड़ेगा तो अगली फतह फेर मिलनी है। ठीक? तो हमें अपने घर से काम शुरू करना है। जे शोहर ताड़ा नहीं गिरजे जाता तो ओदे ते काम करना शुरू करो। अगर बीवी चर्च नहीं जाती तो उस पर काम करना शुरू करें। आपके घर में रुकावटें हैं, आपके घर में आपको मुश्किलात का सामना है, तो उस चैलेंज को कबूल करें, क्योंकि इमैनुएल आपके साथ है, यहोवा खुदा आपके साथ है, और वो आपको फतह से बढ़कर गलबा अता करने की कुदरत रखता है। इस वास्ते मजलूमी जहन चो बाहर निकलाओ। ये जहनीत अच्छी नहीं है, मजलूमियत च रहना, और इसने अपने घर में से इस खराबी को दूर किया। अब जदाऊन ने जब मज़बा ढाया और पास की यसरत काट दी, तो ज़रा सुनिए, ये युआस अबिजरी के बारे में हमने पढ़ा है कि ये मज़बा उसका था, यानी उसने बाल के लिए बनाया हुआ था। तो क्या युआस अबिजरी ही बाल का पुजारी था या कोई और भी थे? सुनिए, उनका पूरा कबीला, उनका पूरा शहर बाल के पुजारी थे। और जैसे मैंने शुरू में बताया, ये शीरा नामी एक देवी थी जिसकी यसरत बनाकर रखी हुई थी उन्होंने, लकड़ी की। और कनानी लोग बाल को तूफान का, बारिश का और जरखेजी का देवता मानते थे। अब चूंकि चैलेंज ये था इस्राएल को कि मिद्यानी आते और इनकी फसलें छीन कर ले जाते, इनकी फसलें तबाह कर जाते,
इनके जानवर मुआशी लूट कर ले जाते और ये खस्ता हाल होते, मायूसी और खौफ के नीचे जिंदगी बसर कर। इनकी हालत पतली थी, कहत की जिंदगी गुजार रहे थे, खुशहाली दूर दूर तक इन्हें नजर नहीं आती थी। तो इस्राएलियों ने मायूसी और खौफ की हालत में सच्चे खुदा की इबादत छोड़कर बाल के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि वो तूफान का, वो बारिश का और जरखेजी का देवता है, इसलिए हम भी उसी की प्रस्तिश करते हैं ताकि हमें खुशहाली नसीब हो सके, जरखेजी नसीब हो सके। और ये सोचकर इन्होंने उसकी प्रस्तिश शुरू की। अब युवास अबिजरी, जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि ये अपने घराने में अहम था, असर रसूख रखता था और इसीलिए शहर की जो बड़ी कुर्बान, ये सबसे बड़ी कुर्बानगाह थी जो बाल की कुर्बानगाह थी, और यशीरा देवी का बुत इसी की जमीन पर मौजूद था, राइट। और अब जदाऊन भी इस बात को जानता था कि यह चैलेंज बहुत बड़ा है और वो इसको दिन के वक्त नहीं कर सकता, इसलिए उसने ये काम रात के पहरों में किया। और उसने जाकर ना सिर्फ वो मजबा ढाया बल्कि उस यशरत को भी काट डाला, क्योंकि इसका नाम का मतलब क्या था? हालेलुया, काट डालने वाली। तो खुदा ने क्या, पहले अपने घर चो कटना शुरू कर, पहले अपने घर से ये कटाई शुरू कर, फिर वड्डी फसल दवांगा कटन ली तेनों, राइट। सो इसने क्या किया है, इसने रात के पहरों में जाकर, अच्छा देखें, अब अगर खुदा की तरफ से इसको असाइनमेंट मिली है ना कि ये अपने घर से काम शुरू करे, तो इसने ऐसा काम किया है जिसने इसके बाप के ईमान को भी हिलाकर रख दिया। और प्यो दे अंदर एक वाज़े तब्दीली आई है, एक बदलाव आया है, क्योंकि जब इसने उस कुर्बानगाह को ढा दिया, उस यशरत को काट दिया, तो दिन के वक्त जैसे ही शहर के लोगों को पता चला कि वो बाल की कुर्बानगाह भी ढा दी गई और यशरत भी काट दी गई, तो कलाम में लिखा उन्होंने तहकीकात की और तहकीकात से पता चला कि ये काम युआस के सबसे छोटे बेटे जदाऊन ने किया है। तो वो उसकी शिकायत लेकर उसके बाप के पास पहुंचे, क्योंकि वो निगरान था, वो सरप्रस्त था, और उसको जाकर कहने लगे कि तेरे बेटे जदाऊन ने बाल का मज़बा ढा दिया और यशरत काट दी है, इसलिए उसको निकाल कर बाहर ला ताकि हम उसको कत्ल करें। तो उसके बाप ने प्यो दा ज़ेन खुदा ने उथे खोलिया और उसने अपने बेटे का दिफा करते हुए पुर हिकमत बात की है। कज़ात की किताब 6 बाब 31वीं आयत में लिखा है, क्या तुम बाल के लिए झगड़ोगे? ये युआस का सवाल था। उठकर खड़ा हो गया है अब वो, क्योंकि वो जान गया था कि मेरे पुत्र ने जो कीता है वो एवं ही नहीं कीता, ये ते मैं दे कोलू च लुक लुक के गंदम झाड़दा हुंदा सी। इन्नी दलेरी इनू यहोवा तो अलावा कोई दे नहीं सकता। हालेलुया, इतनी बड़ी दलेरी मेरे खुदा के बगैर कोई इसको दे नहीं सकता। वो जान गया इस बात को और उसने उनसे सवाल किया। उसने क्या क्या बाल के लिए, क्या तुम बाल के लिए झगड़ोगे? अगर वो देवता है तो अपने लिए खुद ही झगड़े, क्योंकि किसी ने उसके मजबे को ढा दिया है। जे एडा ताकतवर है तो लड़े। हाँ भाई, तुसी क्यों लड़ते हो? दे वास्ते तुसी ओदे बचाओ ली क्यों निकले हो? वो आप लड़े फिर, राइट। तो यहां पर बाप की जिंदगी में एक वाज़े तब्दीली आई है, बाप की आंखें खोल दी हैं। इसलिए तुसी सच्चाई बयान करन तो ना चकिया करो, तब्दील करना रब दा काम है, ठीक है। अपने घर में, मार्केट प्लेस पर जहां मौका मिलता है, खुशखबरी सुनाने से बाज ना आया करें। खुदा खुद जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। आगे बढ़ेंगे। जदाऊन ने अपनी जिंदगी में खुदा को पहला दर्जा देना शुरू किया है और खुदा की मर्जी को तजर्बात के साथ मालूम करता है वो। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में
खुदा की मर्जी को दरियाफ्त करते रहें, राइट। और ये मुख्तलिफ तजर्बात हो सकते हैं। खुदा कभी ख्वाब में आपके साथ कलाम कर सकता है, कभी रोया में कलाम कर सकता है, कभी अपने किसी खादिम के थ्रू बोल सकता है, कभी डायरेक्टली खुदा अपने कलाम में से आपके साथ बात कर सकता है, राइट। और फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब आप बहुत ज़्यादा खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं तो हल्की दबी हुई आवाज़ में, खफीफ आवाज़ में खुदा आपकी रूह में कलाम करता है। सो खुदा के कोई भी खुदा का तरीका हो सकता है आपके साथ बात करने का। आपको ये तजर्बात करते रहने की ज़रूरत है। ज़बूर नवीस दाऊद ने दावत दी है। ज़बूर नंबर 34:8 में कहते हैं, आजमाओ और देखो कि खुदावंद कैसा। हालेलुया। और इंग्लिश में लिखा है टेस्ट एंड सी, चखो और देखो। सो हमें ऐसा करते रहने की जरूरत है। पौलुस रसूल लिखते, बस तजर्बा से मालूम करो कि खुदावंद की मर्जी क्या है। जदाऊन ने 2 दफा ऊन रखी थी, पता है किसी को इस बात का? 2 दफा ऊन रखी थी। एक दफा उसने कहा कि ये ऊन भीग जाए और साइडों पर जमीन खुश्क रहे, और दूसरी दफा उसने कहा साइडों पर ओस पड़े लेकिन ऊन खुश्क रहे, ताकि मैं खुदा की मर्जी को। और खुदा ने ऐसा किया। तुसी भी कदी कदी अपनी ऊन बाहर रख दिया करो, ईमान की ऊन, ताकि खुदा आपकी अपनी पाक मर्जी को आपकी ज़िंदगी में, बजाय दे के पुट्ठे सीधे फैसले करके ते बाद चो तुसी पछताओ, रुसवा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एंडिंग की तरफ काम जा रहे हैं। वक्त आ गया है कि वो एक बड़े काम को करे, एक बड़े काम के लिए कदम उठाए। तो जदाऊन की 32,000 फौज तैयार थी मदियानियों और गैर कौमों के लिए के साथ लड़ने के लिए, राइट। कितने? जदाऊन ने कितने बंदे तैयार किए? 32,000। मैं पिछले दिनों में भी कह रहा था कि जो तुसी रब दी सुनन लग पैंदे हो ना, फिर सारे ताड़ी सुनन लग पैंदे हैं। हालेलुया। जब हम खुदा की सुनते हैं तो फिर लोग भी हमारी सुनते हैं, तो जो असी रब दी नहीं ना सुनते तो फिर साड़ी कोई भी नहीं सुनता। ये वही बंदा है जड़ा मैं दे कोलू च लुक के गंदम झाड़दा तो बचाने वाला भी कोई नहीं सी, इसीलिए छुपता फिरता था। आज 32,000 बंदा ये आ खलोता है। कम ऑन, हालेलुया। तो जब हम खुदा के साथ वफादार हो जाते हैं ना, फिर खुदा अपनी कुम्मक हमारे लिए भेजता है, राइट। अच्छा, लेकिन खुदा सेटिस्फाइड नहीं है, ये अगली बात है। उन्हें 32,000 बंदा चुन लिया है लड़न वास्ते, लेकिन खुदा कहता है नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि तेरे साथ कितने बंदे जाएंगे। तो खुदा ने 300 बंदे का चुनाव किया। कितना? कितने 32,000 ते कितने 300। क्यों? वजह, क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि जदाऊन ये जंग 32,000 लोगों के साथ जीतने के बाद फिर वापस उधर ही चला जाए कि जी ये तो असी आप जीती है, रब ने की किया है। ठीक, ये तो मेरी वजह से, मुझे मेरी हिकमत की वजह से, मेरे चुनाव की वजह से, क्योंकि मैं बंदे बड़े भारू लए सी, तगड़े लए सी, जंगजू, माहिर, लड़ाका, इसलिए हम जीते हैं। खुदा ने कहा नहीं, मैनू नहीं चाहिए। 300 बंदा लेकर जा। 300 किथे ते किथे लाख बंदा। सुन रहे हैं? खुदा चाहता है कि हम कभी भी अपनी अक्ल, अपने इल्म, अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत, अपने भरोसे के बलबोते पर घुमंड ना करें, बल्कि खुदा कादिर मुतलक पर भरोसा करते रहे। आमीन। नंबर 2, खुदा को हमारी अवेलेबिलिटी चाहिए है, हमारी एबिलिटी नहीं चाहिए है। खुदा चाहता है हम अपने आप को मुयस्सर करें, वो काबल आप ही कर लेता है। आमीन। 300 बंदा लेकर जदाऊन निकला है, और इस छोटे से ग्रोह ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं उस पूरी स्टोरी की तरफ आगे बढ़ूं। जब जदाऊन अपने दुश्मनों पर वार करने के लिए गया है, तो दुश्मनों को पहले ही ख्वाब आ गया सी
कि साढ़े ते एक रोटी सुट्टी गई है तो उन्हें साढ़े खैमे ही फर्श कर देते ने, सारे मिटाकर खाक कर दिए हैं, सब कुछ फ्लैट कर दिया है। वो आपस में डिस्कस करन डे ने, और जब जदाऊन के कान में ये बात पड़ी तो लिखा है उसने खुदा को सजदा किया, राइट, और उसने उस फतह को ले लिया। 300 बंदे, छोटा सा ग्रुप दुश्मनों के ऊपर भारी था। इसी तरह अमाल की किताब में भी एक छोटे से ग्रुप का जिक्र हुआ है, लिखा है तखमीनन 120 की जमात, राइट, तखमीनन 100, छोटी सी जमात। उन्होंने भी जब रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ, रूहुल कुद्स पा लिया, आग से भर गए, कुव्वत का लिबास पहन लिया, तो उन्होंने यहूदियों, यूनानियों, रोमियों और दुनिया की तारीख को बदल कर रख दिया। हालेलुया। सो तादाद मैटर नहीं कर दी, क्वालिटी मैटर कर दी है। आमीन। और आज खुदावन एक बड़ी तादाद को लेने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि क्वालिटी पीपल को लेने के लिए आ रहे हैं। वो लोग जड़े तैयार होंगे, जो हकीकी तौर पर उसकी प्रस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं। आखिरी बात है, इसके बाद हम दुआ करेंगे। जदाऊन की स्ट्रैटेजी, उसकी हिकमत अमली जो उसने अपने दुश्मनों के बरखिलाफ इख्तियार की, हम पर एक बड़ी सच्चाई को वाज़े करती है, जाहिर करती है। उसने क्या किया? 300 बंदा था उसके साथ, और उसने उनको तीन के लाइक 100 का एक ग्रुप बना दिया, 3 हिस्से वंड देते, और उनको घड़े दिए गए। और कलाम में लिखा है कि उन घड़ों के अंदर उन्होंने जलती हुई मशलें रखी, आग उन घड़ों के अंदर रख दी, और एक हाथ में नरसिंगा पकड़ लिया, और उन्होंने क्या किया? उन घड़ों को अपने दुश्मनों के ऊपर दे मारा, और वो घड़े टूटे और उनमें से आग बाहर निकल आई। आमीन। इस स्ट्रैटेजी को आज हमें लेना है। हमें अपने इन मटकों को, अपने इन बदनों को रूहुल कुद्स की आग से भरना है, और अपने आप को दुश्मन पर दे मारना है, अपने दुश्मन इब्लीस पर, उसकी तासीरों पर, उसकी बदरूहों पर। जब आप इस घड़े को तोड़ेंगे तो इसके अंदर से आग निकलेगी। आमीन। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। यह बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है जो जदाऊन ने इस्तेमाल की। लड़या तो है ही नहीं हुआ, वो लड़ा नहीं है, उसने सिर्फ उन घड़ों को फेंका है और नरसिंगे बजाए हैं, अपने खुदा की फतह का ऐलान किया है, और फतह उनको मिल गई। मजलूमी च रहन नालों अपने खुदा दी सिताइश करनी शुरू कर दो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए। जो आग आपके अंदर है उसको बाहर निकालें, रूहुल कुद्स की आग। खुदा चाहता है कि आप मजलूम ना रहें, बल्कि आप फातेह बन जाएं। आमीन। आइए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस।